देखिए हम डिस्कस करेंगे वैल्यूज ऑफ 1/x फ्रॉम गिवन वैल्यूज ऑफ x। 1/x की वैल्यू हमें कहाँ से डिस्कस करनी है? x की वैल्यू से। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग इलिस्ट्रेशन। मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग illustration. Consider the following illustration. और वो illustration क्या है? पहला illustration है कि अगर 2 3 से छोटा है तो इसका मतलब है कि 1/2 भी 3 से छोटा होगा। नहीं, 1/2 1/3 से बड़ा हो जाएगा। जैसे नेगेटिव में होता है वैसे इसमें भी हो जाएगा। -6 -4 से छोटा है, बिल्कुल सही है, लेकिन -1/6 -1/4 से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। थर्ड नंबर है -3 5 से छोटा होता है, तो -1/3 1/5 से क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये सही है, सही, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बिकॉज माइनस तो हमेशा ही क्या रहता है? छोटा रहता है। मतलब क्या हुआ? 10, यहाँ इक्वलिटी चेंज नहीं हुई ना थर्ड वाले में। 10 इफ वैल्यूज on both sides of inequality have same sign, then on taking its reciprocal, the sign of inequality gets reversed. Inequality gets reversed. इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? Thus, if values on both sides of inequality have same sign, then on taking its reciprocal, the sign of inequality gets reversed. ठीक है, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो कैसा हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो a b अगर ये पॉजिटिव है, this implies 1/a is less than 1/b. 1/a is less than 1/b, and a is less than b is less than 0. So this implies 1/a is greater than 1/b. But if values on both sides of inequality have opposite sign, values on both sides of inequalities are of या फिर have opposite sign, then on taking reciprocal, the sign of inequality gets reversed. The sign of inequality gets reversed. ठीक है, अगर वैल्यूज बोथ साइड्स नहीं, इनइक्वालिटी गेट्स यहाँ रिवर्स हो जाते हैं, यहाँ सॉरी, बट इफ द वैल्यूज ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी हैव अपोजिट साइन, देन ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल साइन ऑफ इक्वालिटी रिमेन सेम, इनइक्वालिटी रिमेन सेम। तो इस केस में साइन सेम रहता है, रिमेन सेम। ठीक है, जैसे कि a 0 से छोटा है, b से बड़ा है, तो 1/a करेंगे तो 1/b से क्या आएगा? लेस ही आएगा। और भी इलस्ट्रेशन है, जैसे 2x जो है 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो 1/2 1/x 1/3 इस तरीके से आप ले लीजिए।
फिर है -6 से लेके -2 के बीच में, तो -1/6 इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी 1/x -1/2। फिर है -3 से 4, थर्ड है -3 से 4। अब देखिए 1/x 0 के लिए डिफाइन नहीं होगा। नाउ 1/x is not defined for x equal to 0. So we consider हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। we consider x पहले -3 से 0 ले लेंगे, ठीक है, और फिर 0 से लेके x को 4 तक ले जाएंगे, यानी कि आ जाएगा -1/3, और ये रेसिप्रोकल भी हो गया और साइन भी चेंज कर दो इसका, ऐसे हो जाएगा 1/x और इन्फिनिटी -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, फिर यह साइन हो जाएगा 1/x और ये साइन हो जाएगा 1/4। इन -3 से 0, 0 is actually 0 माइनस, ठीक है, वेरी क्लोज टू 0 बट लेस देन 0 आप बोल सकते हो। तो 1/0 माइनस इज वेरी ह्यूज, कह सकते हो इज वेरी ह्यूज नेगेटिव वैल्यू, इज वेरी ह्यूज नेगेटिव वैल्यू, बहुत ही छोटी ह्यूज नेगेटिव वैल्यू है ना, ये बोल सकते हो इज ह्यूज नेगेटिव वैल्यू है ना, दैट इज -इन्फिनिटी, इसको -इन्फिनिटी बोल सकते हैं। इन x 0 से 4, 0 is actually 0 प्लस वेरी क्लोज टू 0 बट मोर देन 0, तो 1/0 प्लस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज वेरी ह्यूज पॉजिटिव, दैट इज इन्फिनिटी। तो ये 10 x अगर बिलोंग करता है a से b, तो 1/x बिलोंग करेगा 1/b से लेके 1/a के बीच में, अगर a और b का सेम साइन है। इफ a एंड b हैव सेम साइन, अगर इन दोनों का साइन सेम है, तो 1/x बिलोंग करेगा -इन्फिनिटी से लेके 1/a यूनियन 1/b से लेके इन्फिनिटी, if a and b have opposite sign, a and b have opposite sign, a और b का साइन कैसा होगा, अपोजिट होगा। तो ये केसेस हैं अलग अलग। वैसे तो ग्राफिकली जो बच्चे कर लेते हैं उनके लिए तो इजी है टास्क यार, इतना टफ नहीं है, बाकी ये रूल भी आपको आने चाहिए। थैंक यू।